सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेबन की प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज पलटू साहब की वाणी के द्वारा सत्संग को आगे बढ़ाते हुए नाम की महिमा के बारे में पलटू साहब क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। कहते हैं साहब, एक नाम अमोलक मिल गया, पर घटे भय मेरे भाग हैं जी। कहते एक नाम अमोलक मिल गया, पर घट भय मेरे भाग हैं जी। गगन की डार पपैया बोले, सोवत उठी में जाग हो जी। सोवत उठी में जाग हो जी। चिराग बरे बिन बाती तेल, चिराग बरे बिन तेल बाती, नहीं दीवा नहीं आग है जी। पलटू देख के मगन भया, सब छूट गया निर्गुण दाग है जी। सब छूट गया निर्गुण दाग है जी। क्या समझाते हैं साहब पलटू साहब? कहते हैं एक नाम अमोलक मिल गया। जब कोई गुरु के सानिध्य में जाता है, जिज्ञासु जीव जब उसके अंदर नाम की वो जिज्ञासा होती है, जब सत्संग करता है और उसके अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, गुरु का सानिध्य मिलता है, कोई शब्द का भेदी गुरु मिलता है, उस नाम का जानकार गुरु मिलता है, तो उसको नाम प्रदान करता है। कहते हैं सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, पहले दाता आशीष भया, पहले दाता आशीष भया, तन मन अर्प्या शीश, पीछे दाता गुरु भये, जिन नाम दियो बख्शीश। तो साथियों, पहले कौन है दाता? शिष्य जिसने स्वयं पर दया करी, अपने आप पर दया करी, अपने आप को इस काबिल बनाया कि अब इसमें नाम रूपी वस्तु रुक सकती है। अपना पात्र साफ किया। पहले दाता शिष्य भया, पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्प्या शीश। अपने गुरु के प्रति तन मन और शीश दे दिया। शीश का मतलब अपना जितना भी जो अहंकार भाव था, अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। पीछे दाता गुरु भय, पीछे गुरु उनके ऊपर दया करते हैं और नाम दियो बख्शीश, फिर उनको नाम देते हैं। मित्रों, हम बार बार समझाते हैं, नाम कोई अक्षर में नहीं है, 52 अक्षर से परे है, और वो पढ़न लिखन की है नहीं है देखन की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बात, ये अक्षर से परे है। वो देखने का विषय है, वो पढ़ने लिखने का नहीं है, वो कोई जाप करने का नहीं है, कोई माला फेरने का विषय नहीं है। उसका सुमरण तो अलग ही तरह से होता है। कोई भेदी गुरु उसके बारे में समझाता है, तभी ये जीव जान पाता है। तो साथियों, आगे कहते हैं, पर घट भय मेरे भाग हैं जी। पंटू साहब कहते हैं, नाम मिल गया, मेरे तो भाग खुल गई। अब तक मैं अज्ञान रूपी अंधकार में ऐसे ही विचरण कर रहा था, समय की बर्बादी हो रही थी। पर घट भय मेरे भाग हैं जी, आज मेरे भाग्य खुल गए। गगन की डोर पपैया बोले, अब वो अनहद नाद सुनाई देता है। पपैया की आवाज, जो अनहद नाद की आवाज, अनाहद नाद, तरह तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं। कहते हैं गगन की ओर पपैया बोले, अब गगन में वो अनहद नाद सुनते हैं। फिर कहते हैं,
सोवत उठी मैं जाग हो जी। अब सुती सोत उठी मेरी आत्मा, वो सो रही थी अब उठ गई उस मालिक से मिलने के लिए। तो साहब कहते हैं सोत उठी मैं जाग है हो जी। तो साथियों, जब ये जीव किसी गुरु के सानिध्य में जाता है, वो इसको सूते को जगा देता है, सूते हंस को जगा देता है, तभी इसका दूसरा जन्म होता है। प्रथम जन्म इसका माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म इसका गुरु के सानिध्य में होता है, गुरु की शरण से होता है। जब गुरु नाम देता है तभी इसका दूसरा जन्म होता है। कहते हैं साहब, चिराग बरे बिन तेल बाती। अब उसको वो झिलमिल ज्योति को देख रहे हैं पलटू साहब। कहते हैं चिराग बर रहे, दीवा जल रहा है, बिना तेल बिना बाती के वो दीवा जल रहा, जला दिया गुरु ने। गुरु की दया मेहर हुई और वो दृष्टि दे दी, जिसके द्वारा अब उस दीवे को देख रहे हैं। कहते हैं फिर आगे साहब, नहीं दिया नहीं आग है जी। कहते हैं जो दीवा आप बाहर देखते हैं ये दीवा नहीं है, ये आग नहीं है, वो तो स्वयं तो जलता ही रहता है, हर टाइम वो ज्योति जलती रहती है। बशर्ते ऐसा कोई गुरु मिले, भेद्य गुरु मिले, उससे जोड़ दे इस जीव को। तो ऐसे भेद्य के गुरु के का सानिध्य करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो साहब आगे क्या कहते हैं, पलटू देख के मगन भया। पलटू साहब कहते हैं अब उसको देख करके मन मगन भया, अब मस्ती छा गई। अब तो वो आनंद रूपी खजाना मिल गया, मस्ती छा गई, सब छूट गया निर्गुण दाग है जी। जो अवगुण लगे थे, जो दाग लगे थे, वो सब छूट गए, धुल गए। नाम रूपी खजाना मिल गया, नाम रूपी साबुन मिल गया, और नाम रूपी साबुन को जितना भी घिसा सारे दाग साफ हो गए। तो साथियों, सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, गैबी आया गैब से लगा लिए बहु ऐब, उलट समाया गैब में मिटिए सारे ऐब। ये जीव जब आता है तो पाक साफ है, यहाँ माया के प्रभाव से तरह तरह के ऐब लग जाते हैं, लेकिन जब गुरु का सानिध्य मिलता है और वो नाम रूपी साबुन मिलता है, तब ये अपने सारे दागों को धो करके जीव अपने असल घर पहुंच जाता है। जहां का यह जीव है वहीं पहुंच जाता है। साथियों, कोई भी बगैर गुरु के सानिध्य के दाग नहीं धुला सकता। उसके दाग तब तक नहीं धोएंगे जब तक उसको गुरु का सानिध्य ना मिलेगा। और गुरु भी ऐसा नहीं जो मंत्र दे दिया, कंठी दे दी, माला दे दी, ऐसा गुरु नहीं। कहते साहब, जंतर मंत्र सब झूठ है। साहब यहाँ क्या समझा रहे हैं, जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द चीने बिना काका हंस ना होए। तो सार शब्द को चीनना पड़ेगा, उसके तरफ दीदार करने पड़ेंगे, उसको देखना पड़ेगा, तभी ये काग वर्ती छूटेगी और फिर इसका हंस रूप हो जाएगा। तो साथियों, किसी वेद्य गुरु के सानिध्य में जाकर के उस नाम को प्राप्त करें, उस नाम को लें, ऐसे गुरु की सेवा करें, उनका सानिध्य करें, सत्संग करें। और जब आपके अंदर उस गुरु को ये लगे हाँ इसमें पात्रता आ गई, इसके बर्तन में वस्तु रुक सकती है, तभी वो आपको नाम देगा, उससे पहले नहीं देगा। साथियों, आज पलटू साहब की वाणी के द्वारा नाम की महिमा को समझा और सतगुरु बंदी छोड़ की वाणी के द्वारा भी नाम की महिमा को समझा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।